पूछता है संजय से, धृतराष्ट्र कह रहे संजय बताना क्या कर रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्र। पर मुंह से क्या निकला? अगर गीता का ये पहला शब्द, आप में से बहुत विद्वान यहां बैठे, एक बात तो बहुत अच्छी हुई है कि इस बार की कथा में संयोग से जयपुर में जहाँ हरि भक्तों का एक झुंड सामने बैठा है, वह भारी विद्वान भी बहुत आए हैं। जयपुर राजस्थान के बहुत विद्वान हैं यहाँ इस बार, वो सालासर के पुजारियों का रूप हो अथवा अनेक विद्वान, उनके लिए एक बात कहनी। अगर गीता का ये पहला शब्द न होता धर्म क्षेत्र, इसकी जगह रण क्षेत्र होता, युद्ध क्षेत्र होता, समर क्षेत्र होता, तो व्याकरण की दृष्टि से ये कोई बिगड़ता नहीं है श्लोक। अगर इसको हम ऐसे बोलें, रण क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सवा, धर्म क्षेत्र की जगह युद्ध क्षेत्र बोलें, युद्ध क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवा, समर क्षेत्रे रण क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे। लेकिन वो चूंकि रण क्षेत्र नहीं है, वो समर क्षेत्र नहीं है, वो युद्ध क्षेत्र नहीं है, वो क्या है? और ये जानता है धृतराष्ट्र, इसलिए उसने ठीक परिभाषा दी और कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव। इस धर्म क्षेत्र में, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? अरे संजय बता तो सही। और फिर संजय ने अपने ज्ञान चक्षु से बताया कि पांचजन्य का भैरव स्वर सुनकर कौरवों की सेनाएं, आपके सकल पुत्र और उनके परिकर और उनके सहयोगी सबके सब भयभीत हैं, अचेत हैं, मूर्छित हैं, श्रीहत हैं, हताहत हैं, अंतर से मरे हुए से हैं। और पांडवों की सेनाओं में उत्साह है। इसलिए जैसे भगवान ने अपने पांचजन्य का स्वर, चूंकि ये तो शर्त थी कि भगवान अस्त्र नहीं उठाएंगे, किसी की ओर से लड़ेंगे नहीं, पर वो शंख बजाकर ही उन्होंने कौरवों के भीतर में भीरुता, दैन्य, अल्पता, अभाव और पराभव के भाव पैदा कर दिए। ये घंट ध्वनि, ये शंख ध्वनि अथवा मृदंग, पखावज, वीणा अथवा ये गरुड़ घंटी जो हमारे यहाँ मंदिरों में सवेरे और दोपहर सायं पुजारी बजाते हैं, और वो क्या रिदम है उनकी, ऐसे गरुड़ घंटी चल रही है और वो आरती कर रहा है, क्या रिदम, क्या मेलोडी। ओह, एक स्वाभाविक संगीत और नाद का आनंद लेना हो तो कभी मंदिरों की आरतियों के दर्शन करें आप। वो घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि, करतल ध्वनि, मंत्र ध्वनि, तो शंख का स्वर सुनकर वे सब पराजित हैं। और आपने कहा धर्म क्षेत्र में क्या होगा? यतो धर्मस्ततो जय। ये तो हमारी संविधान की भी मूल आत्माएं कुछ ऐसे ही मंत्र और अथवा शास्त्र स्वर का सम्मान करती हैं। धर्म चक्र प्रवर्तनाय योगक्षेमं वहाम्यहम् यतो धर्मस्ततो जय अथवा सत्यमेव जयते। हम तो सभी का सम्मान करते हैं, कितना ही सेकुलर शब्द का हल्ला मचाएं कुछ लोग, लेकिन ये शब्द तो है ना जो उच्चतम न्यायालय की सौध पर, लोकसभा में, स्पीकर के आसपास, ये लिखे तो हैं। धर्म चक्र प्रवर्तनाय सत्यमेव जयते।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः यतो धर्मस्ततो जय। ये संविधान की मूल आत्मा है, ये भारत का मर्म है। कि सत्य की ही जीत होती है, धर्म ही सबको संभाल कर रखता है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि योगक्षेम की व्यवस्था मैं कर लूंगा। तू ज्यादा पापड़ मत बेल भैया, ज्यादा चिंता मत कर। लालची का पेट तो परमात्मा भी नहीं भर सकता, पर प्रकृति उतना दे ही देती है। इसलिए गीता आरंभ हुई। वो देखने में लगा कि अर्जुन को सुनाई जा रही है उसके अवसाद भंजन के लिए। वो लगा ऐसा कि उसकी चुप्पी और उसके मौन को तोड़ने के लिए उद्यम है। कुछ लगा तो ऐसा ही जैसे मानो उसे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने के लिए कुछ देव स्वर है, पर वह समूची मानवता के कल्याण के लिए है। बापू ने कहा कि मुझे जिसने संभाला है वो एक तो रामधुन अथवा गीता। यही बात अरविंदो ने कही, यही लोकमान्य तिलक ने कही, यही विनोबा भावे ने कही, मैक्स मूलर ने यह बात कही। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब कभी आप थकित, व्यथित, चिंतित, पीड़ित, प्रताड़ित, आहत और किसी भी प्रकार से खिन्न मन से बैठे हों, कभी आपको ऐसा लगे कि आपके भीतर की असहजता, अशांति, क्लेश, द्वंद्व, दैन्य माने कुछ नहीं है, परेशान है, अल्पता, अभाव, मानसिक रोग और अवसाद, जैसे एंजाइटी कहें, डिप्रेशन कहें, स्ट्रेस कहें, जब कभी ऐसा अनुभव हो कि आप असहज हैं, अशांत हैं, व्यग्र हैं, चिंतित हैं, व्यथित हैं और बिना किसी कारण के आहत हैं, हर्ट फील कर रहे हैं। हम तो हर्ट हो गए, उधार लेके बैठे हैं लोग, कोई हमें जल्दी हर्ट कर दे। वहां गए, ऐसा पूछा नहीं, हर्ट है, परेशान हो क्या है। तो जब कभी आप चिंतित हैं, व्यथित हैं, तब एक निवेदन करना चाहूंगा मैं। उस अवसाद और चिंता के समय अगर आप एक उद्यम कर सकें तो जीवन बदल जाएगा, और उसका नाम है गीता का पाठ कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। भगवत पाद पूज्य भगवत पाद्य भगवान शंकराचार्य ने कुछ ऐसा ही कहा है। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल्लभ कणिका पीता। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल्लभ कणिका पीता। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंगम गलितं फलितं मुंडं दशन विहीनं जातं तुंडं। अंगम गलितं फलितं मुंडं दशन विहीनं जातं तुंडं। वृद्धो याति कृत्वा दंडं तदपि न मुंचति आशापिंडम्। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये 2-3 काम छोटे छोटे कर लिए जाएं,
कुछ बड़े साधन न हो सके तो क्या क्या? किंचिद्धीता भगवद गीता गंगा जल्लभ गणिका पीता। किंचिद्धीता भगवद गीता गंगा जल्लभ गणिका पीता। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। तो ऐसे गीता का भगवान ने हमें ज्ञान दिया।